हेलो दोस्तों, दिस इज विजय फ्रॉम वी आर वैल्यू बूस्टर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के सॉल्यूशंस की। उसी सीक्वेंस में बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 की। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसी एक्सरसाइज में है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। हर एक क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से बहुत आसानी से आपको समझाने वाला हूं और सभी को बहुत आसानी समझ में आने वाला है। होपफुली कोई भी नहीं बताएगा आपको ये तरीका जैसे हम लोग मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, अगर आपको ये फिगर जो मैंने बुक में से ड्रॉ करा, अगर आप रीड्रॉ कर रहे हो अपनी कॉपी में या कहीं पर भी जब एग्जाम दे रहे हो तो आप रीड्रॉ करने की अगर आपको जरूरत पड़ी है तो आपको ध्यान से फिगर की नेमिंग पे ध्यान देना है। अगर फिगर में आपके बुक में या आपके एग्जामिनेशन पेपर में यहां पर इस वर्टेक्स का नाम ए दिया है तो आपको ए बी सी डी ऐसे ही नाम देने जैसे बुक में गिवन है। ठीक है, ये ध्यान रखें, यहां पर गलती होने की कोई चांसेस नहीं होना। अगर गलती हुई तो मैं आपको बताऊंगा कहां प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देखिए अब ये फिगर गिवन है। कौन सा फिगर गिवन है? पैरेललोग्राम। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट गिवन है। हमको देखना है, इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। इक्वल टू में डैश डैश लगा मतलब इक्वल, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रही वो भी देखनी है। ठीक है, तो पहला देखे ए डी लिखा हुआ, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ए डी। देखो ये रही ए और ये डी। ठीक है, ए डी क्या है? इट इज अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम और सभी को पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो अगर ये बोला है कि एडी किसके इक्वल होगी तो मुझे एक ही पता है, एडी किसके इक्वल होने वाली है? बीसी के। क्यों होती है? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट इसका। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज कर रही। आपको ऐसा ही लिखना है, AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। पूरा लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो। ठीक है, मैंने इतना ही लिखा है। अगला देखिए, एंगल DCB। DCB मतलब ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल की बात कर रहा है ये DCB। ठीक है, देखें हमको 2 प्रॉपर्टी पता है एंगल से रिलेटेड, पैरेललोग्राम के स्पेशली। हमको ये पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहां पर देखो DCB इक्वल पूछ रहा है, तो अब ये और ये तो इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि ये तो एडजेसेंट एंगल है। ये भी इक्वल नहीं हो सकते, ये भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो बचा कौन सा एंगल? ये वाला। तो मैं बोल दूंगा इज इक्वल टू एंगल। अब देखो आप जो बोले, यहां से मैं बोल रहा हूं DAB। ठीक है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ये एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल C इसके बराबर। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। होपफुली अपोजिट एंगल्स क्लियर। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, इंट्रोडक्शन का वाले वीडियो में हर एक चीज बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर रखी है। किसी को कोई थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे। एक्सरसाइज 3.3 का वीडियो एक अलग से है, उसमें देखे, सब चीज एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। ठीक है, अब देखेंगे OC। कहां पर है OC हमारी? ये देखो OC ये वाली लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? OCC। ठीक है, देखो ये तो एक डायगोनल का पार्ट है। ठीक है, मैं देखते जाता हूं, देखो मुझे डायगोनल का पार्ट है। अब डायगोनल से रिलेटेड एक ही प्रॉपर्टी मेरे पास, कौन सी प्रॉपर्टी? कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये डायगोनल है मेरा एक हाथ और दूसरा डायगोनल अगर कट किया, ठीक है, तो मान लो इस हाथ की लेंथ मेरे पास 12 है। ठीक है, इस डायगोनल की लेंथ 12 है, दूसरा डायगोनल आके कट करेगा तो इसका आधा पोर्शन 6 हो जाएगा, इसका आधा पोर्शन 6 हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? देखो ये कंप्लीट डायगोनल कौन सा? ये वाला। देखो यहां से A से C। ठीक है, A से C है तो ये जो B से D डायगोनल है, इस A से C को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जो इक्वल पार्ट्स होंगे आपके OC और OA। ठीक है, तो इसने पूछा है OC किसके बराबर होगा, तो मैं लिख दूंगा OA के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिख दिया मैंने। डायगोनल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अच्छा अगला दोस्तों यहां पर M लिखा है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं M क्या है? M कुछ नहीं, M बता रहा मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। ये बोल रहा है इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा। मैं ये हटा देता हूं। ठीक है,
देखो DAB, कहाँ है DAB? DAB मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, ये रहा DAB, ठीक है, DA और B इसकी बात कर रहा है। मेजर ऑफ एंगल CDA मतलब इसकी बात कर रहा, ये देखो ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा है, कौन सा? A और D। तो इन दोनों का एंगल देखो, ये दोनों कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल की पहचान होती क्या है? दोनों एक ही लाइन पर बने होने चाहिए, एक ही लाइन सेगमेंट पर। देखो AD लाइन सेगमेंट पर AB है और D भी है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। और एडजेसेंट एंगल का कम कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं हमारे? सप्लीमेंट्री। तो यहां लिखूंगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये सभी को पता है, ठीक है, ये सभी को पता है। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको देख रखा है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ध्यान से इसको देखा, ठीक है। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 के चारों के चारों पार्ट जो कि पैरेललोग्राम की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, आपको समझ में आए होंगे। सो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। देखो ये बोल दिया, ये तो बहुत ही अच्छा काम करा क्वेश्चन ने, ये बोल दिया हम लोगों को ऑलरेडी ये क्या है, सभी पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। इसके टोटल 5 पार्ट है, पहले 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 दूसरे करेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x, y एंड z। यहां पर देखो, यहां भी x, y, z है, इस फिगर में पहला फिगर x, y, z, यहां पर भी x, y, z, ठीक है। इन अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये सभी क्या है, पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। यहां पर देखें तो अगर आप ध्यान से देखो तो सभी जो केस हैं सभी एंगल से रिलेटेड है, सभी क्या है, एंगल से रिलेटेड है। पहले में देखो ये चारों एंगल दिए, ठीक है। तो एंगल से रिलेटेड पैरेललोग्राम की 2 प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी? एक तो होती है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दूसरी होती है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं आपके, सप्लीमेंट्री। दोस्तों अगर आप ऐसा सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने वाले हैं। कैसे? देखो ध्यान से देखिए, मैंने देखा एंगल्स गिवन है, प्रॉपर्टी रिकॉल करी दिमाग में की प्रॉपर्टी होती है, एक तो आपका हो गया अपोजिट एंगल इक्वल और दूसरा हो गया एडजेसेंट एंगल्स पर सप्लीमेंट्री। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा क्वेश्चंस में। देखो ये 100 है और 100 के अपोजिट कौन सा एंगल है? y है, तो y को भी 100 ही होना पड़ेगा। तो पहले ही स्टेटमेंट से लिख दूंगा y इज इक्वल टू 100 डिग्री इज इक्वल, इस ब्रैकेट में लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी, जो प्रॉपर्टी आपने यूज करी आपको वो लिखना है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 100 डिग्री, ठीक है, y इक्वल टू 100 डिग्री। अब देखे स्टूडेंट ध्यान से देखे, इसी 100 डिग्री का यूज करे या इस 100 डिग्री का यूज करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस 100 डिग्री का यूज कर रहा हूं। तो ध्यान से देखे, ये एक लाइन सेगमेंट है, इस पे 100 ये बना हुआ है, z ये बना हुआ है, ठीक है, दोनों एक ही लाइन पे है, मतलब दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और मुझे पता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, z प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करी, एडजेसेंट एंगल्स, इसके लिए यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करी, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो z क्या आ जाएगा आपका, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये प्लस का है, तो इधर आके माइनस का, तो z कितना आ गया आपका 80 डिग्री, ठीक है। एक्स वाई जेड की हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए z 80 डिग्री अगर आ गया तो ये z और x दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है। तो मैं यहां लिख दूं, ऊपर यहां लिख देता हूं, ठीक है, चलो ये लिख देते हैं। तो आई नो अबाउट दिस z इक्वल टू x इक्वल टू 80 डिग्री, क्या लिखूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी वापस से, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, या फिर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सिंपल लिख देते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो होपफुली पार्ट 1 का सॉल्यूशन सभी को समझ में आया होगा। 1 कंप्लीट करने के बाद पार्ट 2 देखे, पार्ट 2 भी वही वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये z यहाँ एक्सटीरियर में दे दिया है, ये 50 इधर गिवन है, y गिवन इधर गिवन, ठीक है।
तो देखो स्टूडेंट्स, इसको एक यहां पर मुझे पता है कि ये 50 और ये 50 इक्वल होने वाले, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कोई चाहे तो फिगर बना के बता दे, ठीक है, कोई चाहे तो किसी और एक अननोन को इंट्रोड्यूस करके बना दे। तो मैं अननोन इंट्रोड्यूस नहीं करता, मैं क्यों नहीं यहाँ पर एक और एंगल नाम दे दूं, ए दे दूं, फिर लिखो ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, दोनों अपोजिट एंगल मैं नहीं लिखता। मैं क्या करूंगा, एक एक्स्ट्रा फिगर बना दूंगा कॉपी में और बता दूंगा कि ये एंगल 50 डिग्री है, सबको पता हो जाएगा कैसा ये 50 और ये भी 50 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर ये 50 है तो ये और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ठीक है, मैं लिख सकता हूं z प्लस दिस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखूंगा लीनियर पेयर, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, लीनियर पेयर, ठीक है। इसके लिए यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके बाउंड्री डिसाइड कर देते, थर्ड पार्ट वहां सॉल्व करेंगे हम लोग। तो z कितना हो जाएगा, ये इसकी बाउंड्री, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, मतलब कितना आ गया आपका 130 डिग्री। z की वैल्यू आ गई हमारी 130 डिग्री, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, z की वैल्यू 130 डिग्री, ये निकाल लिया। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, या तो इन दोनों से यहां से x की वैल्यू निकाल लो, या इन दोनों से y की वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों से y की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में इन दोनों को यूज करा था, दूसरे में इसको कर लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि दीज दोनों 50 और y ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। क्यों सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों एडजेसेंट है, दोनों एक ही लाइन पर बने हुए हैं। तो मैं लिख सकता हूं 50 डिग्री, चलो एक काम करते हैं, y प्लस 50 डिग्री लिखते हैं, y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। क्या लिखूंगा, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम ऑलरेडी बोल रखा है, मैं इसलिए प्रॉपर्टी में बार बार पैरेललोग्राम का यूज नहीं करता, आप चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो y यहां से कितना आ जाएगा आपका 130 डिग्री। y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 130 डिग्री। अगर y 130 है तो x भी 130 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 130 डिग्री, और क्या लिखूंगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 130 आएगी। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लास 7 के भी यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो जो लगेगा उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब क्या, ये कैंची वाला एंगल, याद होता है कैंची वाले एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। जैसे ये बताता हूं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल, ठीक है। तो ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते थे, ठीक है। क्लास 7 में हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज करी। तो देखो पहली प्रॉपर्टी में यूज करें तो देखो ये यहाँ पर ये सिंबल बना है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर ये और x इन दोनों को ध्यान से देखो तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ से x की वैल्यू तो सीधी आ गई कितनी, 90 डिग्री। मैं लिख दूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन शॉर्ट मैंने लिखा है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखे ध्यान से, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से आप इस ट्राइंगल को देखें, ठीक है, इस ट्राइंगल में 3 एंगल है, कौन कौन से, x, y और 30। हम इस ट्राइंगल में अगर देखें तो 90 और 30 हमको पता है, y की वैल्यू निकाल लिया तो काम हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। और कैसे आएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से बहुत आसानी से निकल जाता है। तो मैं लिख दूंगा कि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या लिखूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग 90 डिग्री, तो x की जगह रख दो 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। y इज इक्वल टू, देखो ये 180 डिग्री तो ऐसा ही रहेगा,
ये 90 प्लस 30 180 120 हो गया, तो इधर आके 120 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री। तो ये y मिल गया आपको कितना 60 डिग्री, x और y निकल गए। अब बचा आपका z, ठीक है। तो ध्यान से देखें ये क्या है दोस्तों, पैरेललोग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें ये पैरेललोग्राम है। तो अगर आप इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाएं और ये वाले लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाएं, ठीक है, ये देखिए दोनों को, इन दोनों को क्या बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगी, ये लाइन जो है हमारी ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगी। तो ट्रांसवर्सल अगर है, ठीक है, ये लाइन के पैरेलल और ये हमारी क्या हो गई ट्रांसवर्सल है, तो आप सभी को पता है कि जो z वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो y और z क्या है हमारे, इक्वल होंगे। y इज इक्वल टू z इक्वल टू 60 डिग्री, क्या लिखूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सो होपफुली ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड के तीसरा पार्ट 1 2 3 पार्ट तीनों देखे, तीसरा पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की। टोटल 5 पार्ट थे, 3 पार्ट पहले सेशन में देखे, दूसरे सेशन में बात करेंगे इन 2 और पार्ट्स की, ठीक है। अब देखे ध्यान से फोर्थ पार्ट, ठीक है, वापस से पैरेललोग्राम है ही तो प्रॉपर्टी 2 ही यूज करनी है, ठीक है। देखे ध्यान से ये y और ये 80 ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है, तो डायरेक्टली लिख दूंगा y इज इक्वल टू हाउ मच 80 डिग्री, क्या लिखूंगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इस तरीके से क्या हो गया आपका y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू लिख दो यहां पर कितनी आई 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ठीक है, ये देखिए x यहां पर z यहां बाहर है, तो कहीं अगर किसी तरीके से इस एंगल की वैल्यू मिल जाए, इस एंगल की, तो x इसके इक्वल हो जाएगा और ये दोनों लीनियर पेयर बना लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से अगर ये 80 तो इसको 100 होना पड़ेगा, क्यों 100 होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपके एडजेसेंट एंगल है, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 100 डिग्री होना चाहिए, तो इसको कितना होना पड़ेगा 100 डिग्री, ठीक है। आप चाहे तो कोई और अननोन लेके इसको ABCD मान के कर सकते हैं, मैं फिगर बना के फिगर में बता दूंगा डायरेक्टली कि ये दोनों क्या है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला सीधे समझ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज पता चल गई, सीधे पता चल गई क्या, x इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। दूसरी बात, अब z निकाल लें, तो z और 100 दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो मैं लिखूंगा z प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिखूंगा इधर, लीनियर पेयर, क्या बना रही है, लीनियर पेयर। तो z क्या आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 डिग्री। तो z आपका आ गया 80 डिग्री और y हम लोगों ने कितना निकाला, y हमारे पास है ये, सॉरी x हमने कितना निकाला 100 डिग्री, ठीक है, ये 100 डिग्री। सो होपफुली पार्ट फोर्थ भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छा पार्ट है इसका सॉल्यूशन का। ध्यान से देखें, यहाँ पर थोड़ा सा डीपली आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू तो डायरेक्ट निकलने वाली है क्योंकि y और 112 दोनों क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ, इस बीच वाली लाइन, ये डायगोनल ने क्या करा, 2 ट्राइंगल बना दिए, ये और ये, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो इन चारों एंगल्स की बात करनी है। तो पहला होगा आपका y इज इक्वल टू 112 डिग्री, लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बाकी आप लिखेंगे। ये हो गया, चलो y की वैल्यू आ गई, एक काम खत्म हुआ, ठीक है। अब देखिए, देखो दोस्तों, y की वैल्यू कितनी आई 112 डिग्री आ गई, y की वैल्यू 112 डिग्री। अब थोड़ा अगर ध्यान से आप देखें तो ये देखिए, ये एक ट्राइंगल 1 बोल देता हूं, इसको ट्राइंगल 2 बोल देता हूं, ठीक है। तो मेरा y x और ये 40 डिग्री, ठीक है, इसको एक काम करते हैं डार्क कर देते थोड़ा सा, ठीक है, इसको डार्क कर देते, ठीक है। अब ध्यान से देखा, रेड कलर से बताता हूं, ये y, ये x और ये 40 डिग्री, ये ट्राइंगल 1 के एंगल है, ठीक है। एक अच्छी बात ये है कि मुझे y की वैल्यू पता है, ये 40 डिग्री तो ऑलरेडी 40 डिग्री है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी,
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। कैसे लगाऊंगा मैं लिखूंगा x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखूंगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इस तरीके से मुझे क्या होगा, इन तीनों एंगल का सम कितना मिल गया? 180 डिग्री। अच्छा, y की वैल्यू कितनी निकाली? 112, ये रही। तो x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 110 में 48 करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 2 का 2 तो 152 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा? देखो 150 पहले माइनस कर दो, कितना बचेगा? 30। 2 और माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 28। तो 28 डिग्री। तो इस x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 28 डिग्री। चलो ये काम तो हो गया, x और y की वैल्यूज तो हमारे पास निकल गई। अब बचा है हमारे पास कौन सा? z। ठीक है, तो z का यहाँ सॉल्यूशन करने वाला हूं मैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए z को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तक का तरीका। कैसे? देखो ध्यान से देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होगी, और पैरेलल साइड्स को ये वाली ये क्या है आपकी? ट्रांसवर्सल। ये क्या कर रही? कट कर रही। इसको आगे बढ़ा दो, इसको इधर आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो देखो ये z वाला एंगल बन रहा है, x और z, ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब x की वैल्यू भी z की वैल्यू भी कितनी आने वाली? 28 डिग्री। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल मतलब 40 प्लस z, और ये 112, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम, तो मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से बताता हूं आपको। डायरेक्ट तो बता दिया है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हैं, नो मैटर विद दिस। बट मैं आपको इस प्रॉपर्टी से बताता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? ये 40 प्लस z और ये 112, या ये 40 प्लस z और ये 112, ये y वाला, ये दोनों क्या है? आपके एडजेसेंट एंगल के पेयर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 40 डिग्री प्लस z प्लस 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये क्या है? हमारे एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो देखो ये 40 प्लस 112 कितना हो गया आपका? 152। ये हो गया 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई आपकी 28 डिग्री। ठीक है, तो यहां से भी आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाते तो भी 28 आना था, यहां से भी कितने आई? 28 ही आई। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, मैं बना लेता हूं। ठीक है, देखो जनरल क्वाड्रिलेटर मुझे नहीं पता है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया आपका A, ये B, ये C और D। ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, इसी फिगर का यूज मैं इन तीनों पार्ट्स में करने वाला हूं। पहला पार्ट D प्लस B 180 डिग्री, ये एंगल दोनों बता रहा है कि सप्लीमेंट्री होंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ कुछ साइड्स का इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ एंगल्स का इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो अब देखिए ध्यान से, आपको बोला है पहला केस कि ये क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? जब क्या हो कि एंगल D और एंगल B, एंगल D कहाँ? ये रहा एंगल D, एंगल B कहाँ? ये एंगल B। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स इक्वल, दूसरी प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तीसरी प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और चौथी प्रॉपर्टी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये चारों प्रॉपर्टी मुझे याद है तो मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करके खत्म कर दूंगा। ठीक है, कैसे? देखे अब यहाँ देखो, अपोजिट एंगल है ये दोनों क्वाड्रिलेटरल के। अगर ये दोनों इक्वल होते तो मैं बोल देता कि ये पैरेललोग्राम है, बट अभी ये दोनों तो सप्लीमेंट्री गिवन है, तो यहां से ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? नो, ये नहीं होगा, नो लिखूंगा मैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट एंगल्स
इसने बोला सप्लीमेंट्री, बट एक्चुअल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो इसी फिगर का यूज करते हैं सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में देखो आपको गिवन है ए बी इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कहा है ए बी, ये ए बी और ये डी सी, ये दोनों कितने गिवन है आपको, 8। आगे देखे ए डी कितना गिवन है आपको, 4, ए डी 4 और बी सी गिवन है आपको 4.4। ठीक है, होगा क्या, नहीं होने वाला। डायरेक्ट देख के चेक करो कि पैरेललोग्राम की एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल ये तो है, बट ये दोनों है क्या, नहीं है, तो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। रीजन लिखना हो तो लिख देना, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। इसमें रीजन लिखना हो तो क्या लिखोगे, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले केस में इसको मिटा देते हैं, फिगर यही यूज करना है हम लोगों को, बार बार ड्रॉ करने से कोई सेंस नहीं है। एंगल ए आपको गिवन है 70 डिग्री और एंगल सी आपको गिवन है 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये देखे एंगल ए और सी तो अपोजिट एंगल्स है और इनने अपोजिट एंगल की वैल्यू क्या दे दी, अलग अलग दे दी, तो भी ये क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है। कौन सा, पैरेललोग्राम बनने वाला है क्या, नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला, क्योंकि एक्चुअल में होना चाहिए इक्वल, बट यहां पर गिवन है अनइक्वल। सो इन तीनों केस में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें लिखे ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक ऐसा फिगर बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना but has exactly two opposite angles of equal measure। एक और कंडीशन है, एक तो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, दूसरा उसके कोई दो अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा हो, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में वेरी फर्स्ट में मैंने आपको इस एक्सरसाइज के बताया आपको ट्रेपेजियम और काइट, दो पैरेललोग्राम, काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम के, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ट्रेपेजियम और काइट की इंफॉर्मेशन दी थी। काइट की जो प्रॉपर्टीज है वो यहां पर मैच कर रही है। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम नहीं हो, ठीक है, ये नहीं है। देखो इसका आंसर आएगा आपका काइट। और काइट कैसा बनेगा, देखो ये काइट ऐसा बनता है कुछ, ठीक है, ऐसा करके ये काइट बनता है आपका। काइट में क्या होता है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, और इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो अनइक्वल साइड का वर्टेक्स होता है, मतलब जहां पर दो अनइक्वल साइड, ये वाली और ये वाली साइड जहां मिलती है, वो वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, ये भी तो है। देखो यहां पर ये अनइक्वल साइड्स का वर्टेक्स है, यहां पर भी ये अनइक्वल साइड्स का वर्टेक्स है, तो अनइक्वल साइड्स जहां मिलती है वो वाले वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल क्या होता है, इक्वल, मतलब अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा, काइट, और काइट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा है। The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। दो adjacent एंगल की बात कर रहा है जिनका रेशियो क्या है, 3:2। Find the measure of each of the angle of parallelogram। मतलब दो एंगल गिवन है, दोनों एडजेसेंट है, उनकी हेल्प से हमको चारों एंगल का मेजर निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। मान लो कि आपका पैरेललोग्राम है, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की बात करी, ये बना ली पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बोला है आपको एडजेसेंट एंगल, तो मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। ठीक है, अच्छा एडजेसेंट एंगल्स सभी को पता है, प्रॉपर्टीज एंगल से रिलेटेड दो ही होती है। कौन सी, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री और दूसरी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टी होती। तो मैं काम करता हूं, एडजेसेंट एंगल बोल देता हूं, एक ये ए और एक ये बी। ठीक है, ये क्या है आपके 3:2 में है। ठीक है, तो अगर एडजेसेंट एंगल रेशियो 3:2 में है तो ए आपका 3x होगा और बी कितना होगा, 2x। ठीक है, ये होगा, ये क्लियर है, सबको पता है, x से मल्टीप्लाई करके रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों किस रेशियो में, 3:2, मतलब a हो गया आपका 3x और b हो गया 3k। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एंगल a इज टू एंगल b इज इक्वल टू 3:2। तो एंगल a आपका हो गया यहां से 3x, एंगल b हो गया आपका 2x। ठीक है, लेट अस कंसीडर, ये कर लिया कंसीडर। अब सभी को पता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं,
सप्लीमेंट्री। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखूंगा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं यहां से, ये लिख दिया मैंने यहां पर। अब देखिए a प्लस बी, ए कितना है मेरे पास 3x, तो 3x प्लस 2x मिलके कितना हो गया आपका 180 डिग्री। मतलब हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x आ गया आपका 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड कर दो 5 से डायरेक्टली, 5 1 5। ठीक है, देखो 5 3 हो जाएगा आपका 15, बचा 3 तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 36 डिग्री। अगर x की वैल्यू 36 डिग्री आई तो एंगल A मेरे पास कितना था 3x, मतलब 3 इंटू 36। ठीक है, तो 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा आपका 108 डिग्री, 108 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका। और एंगल B कितना है आपका 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 36 डिग्री, मतलब ये हो गया आपका 72 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एंगल A और B की वैल्यू आ गई। ठीक है, देख लो, चेक करके देख लो, ये 108 पर 72 डिग्री दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 182 डिग्री। अब हमको बाकी एंगल्स की भी वैल्यू निकालनी है। तो देखो एंगल A ये कितना आ गया हमारे पास, देखिए ध्यान से 108 डिग्री। और एंगल 2 ये आपका एंगल B कितना है हमारा 72 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अच्छा, अब एंगल D और एंगल B क्या है, अपोजिट है, तो ये भी 72 डिग्री होगा। और एंगल A और C भी अपोजिट है, तो ये भी कितना होगा 108 डिग्री। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल C कितना हो जाएगा 108 डिग्री। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये लिख लेना आप बाकी। ठीक है, और बचा आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये भी कितना होगा 72 डिग्री। ठीक है, यहां पर यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों एंगल को आइडेंटिफाई कर लिया, चारों एंगल के मेजर को हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल है जिनका मेजर क्या है इक्वल है। अगर एक 80 है तो दूसरा भी 180 है, कोई 180 है तो कोई 180। ठीक है, अब जैसा देखना है। ठीक है, देखेंगे द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी आर वैल्यू बूस्टर में। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के सॉल्यूशंस की। यहां पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल है जिनका मेजर क्या है इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से सोचो तो एडजेसेंट एंगल मतलब दोनों का सम 180 डिग्री, और अगर दोनों इक्वल है तो एक ही केस होता है 90 और 90 का, एक ही केस होता है 90 का, मतलब दो एंगल तो आ गए 90 और 90, क्वेश्चन खत्म हो गया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। कुछ नहीं बचा भाई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी देखो मुझे पता नहीं है, सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, मुझे नहीं पता है क्वेश्चन कैसा है। मैंने बना लिया एक पैरेललोग्राम, ये बना दिया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, कुछ थोड़ा सा ये सीधा बनाते। ठीक है, ये दे दिया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C और ये D। ठीक है, आपको बोला है कि दो पैरेललोग्राम के एंगल जो एडजेसेंट है वो क्या है इक्वल मेजर में है। तो मैं बोल देता हूं ये आपका, अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द एंगल्स आर, द एडजेसेंट एंगल्स आर x एंड x। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ A और B दोनों क्या है x है। ठीक है, तो मुझे पता है कि एंगल A प्लस एंगल B कितना होने वाला है 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे हमारे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल ए कितना है मेरे पास, x है, एंगल बी भी कितना x है, ये दोनों मिलके कितना है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x हो जाएगा आपका 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना आ गया आपका 90 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, x को ठीक से लिखते हैं, ये लिख दिया। अगर x की वैल्यू 90 आई तो ये भी 90 और ये भी 90। तो अब अपोजिट एंगल्स की बात करें, ठीक है, तो a के अपोजिट कौन है, c, तो ये भी 90 होगा और ये भी क्या होगा आपका 90 हो गया। मतलब ये रेक्टेंगल बन गया भाई, सभी एंगल 90 डिग्री आ गए। और पैरेललोग्राम का भाई कौन होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मेजर निकालना है सभी को। चलो यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो एंगल, यहां इसको लाइन दे देते, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखूंगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस इतना ही लिखना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब बात करेंगे ए और सी तो आ गया, अब ये बी 90 है तो डी को भी 90 होना पड़ेगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, वापस से यही प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है इसमें। द एडजेसेंट फिगर होफ, एक फिगर बना हुआ है HOPE, होफ इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। हमको ये निकालना है कि जो ये एंगल है x, y, z, इनका क्या निकालना है, मेजर निकालना है। अगला क्या लिखा है, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के हम लोगों ने इसका फाइंड सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब एंगल की बात करी तो दो प्रॉपर्टी लगने वाली, कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स इक्वल और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बस यही प्रॉपर्टी से हम काम चला लेंगे हमारा। ठीक है, चलो सबसे पहले फिगर की बात करें। ठीक है, फिगर को देखें, यहां पर देखें, अगर ये 70 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा जल्दी बता, ये हो जाएगा 110 डिग्री। क्यों होगा 110 डिग्री, क्योंकि ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर और दोनों मिलके क्या बना रहे, लीनियर पेयर। ठीक है, यहां पर आप इसको चाहो तो कोई अनदर एंगल ए लेके बता देना। ठीक है, मैं उसना काम नहीं करता, मेरा काम पढ़ाता नहीं, मैं सीधे फिगर में 110 लिखूंगा। जो चेक करेगा कॉपी हमारी, जो सॉल्यूशन हमारा चेक करेगा, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि आपने लीनियर पेयर का यूज किया है। ठीक है, तो अलग से फिगर बनाएंगे और उसमें लिख देंगे 110 डिग्री। ठीक है, अब देखें, अगर ये 110 डिग्री है तो x और कितना हो जाएगा, x और ये 110 दोनों क्या है हमारे, अपोजिट है। तो x पहला आ गया आपका, x इज इक्वल टू 110 डिग्री, और लिखूंगा यहाँ क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ गई कितनी, 110 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, इस 40 और z मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल और ये 110, ठीक है, ये 110 दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ये वाला और ये वाला। ये दोनों अगर एडजेसेंट हैं तो इन दोनों का सम कितना होने वाला है, इन दोनों का सम होने वाला है 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 40 डिग्री प्लस z, ठीक है, प्लस में आपका 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखूंगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। बाकी नहीं लिखता, आप लिखते रहना। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो z की वैल्यू आ गई, ये 40 और ये कितना हो गया 150 को उधर ले जाऊंगा मैं सीधे, तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो z की वैल्यू आ गई हम लोगों ने 30 डिग्री। अच्छा, z की वैल्यू निकल गई 30 डिग्री। देखिए ये z निकल गया, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें y 110 और z को, ठीक है, तो ये तीनों एंगल इस ट्राइंगल में बने हुए हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में, ठीक है, इस ट्राइंगल में अच्छी बात यह है कि z की वैल्यू पता है, ये पता है, ये y निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैं लिख सकता हूं, यहां पर सीधे लिख दूं, क्या लिखूंगा, एंगल y प्लस z
प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखूंगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये यूज करी मैंने यहां पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखो y की वैल्यू पता निकालनी है, z की वैल्यू अभी निकाली 30, तो y प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 180 डिग्री। ये दोनों मिलके हो गए आपके कितने? 140। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपका y कितना आ गया? y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारी? 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो एंगल एक्स वाई जेड है उनकी वैल्यूज फाइंड करी। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 7 सभी को समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट्स हैं। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स, ये हो गया आपका गन्स और रन्स, मतलब बंदूक सामने ही भाग जाओ भाई, गन रन कर रहा है बता रहा है वो। ठीक है, गन ही रन कर लो। ठीक है, आर पैरेललोग्राम्स। अच्छी बात ये है कि ये भी पैरेललोग्राम हमारा, ये भी क्या है? पैरेललोग्राम। फाइंड एक्स एंड वाई, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, सभी लेंथ कितने गिवन है? सेंटीमीटर में। तो हम लोग भी जैसे इसने लिखा वैसे ही आखिरी आंसर में सेंटीमीटर लिख देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कौन हैंडल करे? उसने हैंडल नहीं करा क्वेश्चन है तो हम भी हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे गन्स और रन्स। ठीक है, अब हमको देखो ये y है, x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो देखो अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो ये साइड के ऊपर खेल रहा है। ठीक है, तो साइड के ऊपर खेल खेलते हमको भी आता है। कौन सा खेल खेलते? कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो सबसे पहला तो हो जाएगा आपका, लिखूंगा फर्स्ट में लिखूंगा 3x इज इक्वल टू 18। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 18/3, मतलब x आ गया आपका 6। ठीक है, तो x की वैल्यू तो मिल गई हम लोगों को 6। ठीक है, चलो अब यहां देखो इसको, सेकंड वाले को, सेकंड वाला देखते हैं। यहां पर इसी साइड में सेकंड वाला देख लो। अब देखो ये भी अपोजिट साइड से इक्वल है, मतलब 3y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 26। यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस ब्रैकेट में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। पूरा लिख लेना आप लोग। ठीक है, यही यूज करने वाला हूं। तो देखो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26 प्लस 1, तो 3y इज इक्वल टू हो गया आपका 27। यहां आगे सॉल्व करें तो 3y y ले ले, y इज इक्वल टू 27/3 मतलब 9। तो y की वैल्यू आ गई, यहां से x की वैल्यू आई आपकी कितनी? 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। होपफुली ये समझ में आया होगा। अब देखो यहां पर देखें तो ये डायगोनल्स के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। मुझे एक प्रॉपर्टी अच्छे से याद है डायगोनल की, कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। ठीक है, मतलब अगर ये डायगोनल है आपका और ये डायगोनल जब इसको क्रॉस करेगा तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग सिंपली देख सकते हैं, देखो ये y प्लस 17 इस 20 के बराबर होगा, ये y प्लस 17 इस 20 के बराबर होगा, क्योंकि ये पार्ट इक्वल है, इस डायगोनल ने इनको बाइसेक्ट कर रखा है। ठीक है, और ये x प्लस y 16 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं सीधे लिख दूंगा कि y प्लस 17 इज इक्वल टू 20। प्रॉपर्टी क्या यूज करूंगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन ऑफ पैरेललोग्राम, या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं डायरेक्ट सिंपल लिखूंगा, आप लोग लिखेंगे अपने मन से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बस ये लिखने वाला, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से y कितना आ जाएगा आपका? y इज इक्वल टू 20 माइनस 17, तो y कितना आ गया आपका? 3। अगर y 3 आ गया तो यहां देखो x प्लस y 16 के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? फिर से सेम प्रॉपर्टी। क्या लिखूंगा? x प्लस y किसके इक्वल है? आपके 16 के। प्रॉपर्टी कौन सी? सेम प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। तो y की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 है, तो लिख दो x प्लस 3 इज इक्वल टू 16। तो x कितना आ जाएगा आपका? x की वैल्यू आएगी 16 माइनस 3, मतलब कितना आ गया आपका? 13। तो यहां पर x की वैल्यू आई आपकी 13 और y की वैल्यू कितनी आई आपकी?
3। सो होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो देखो x और y की वैल्यू रखो, ये 13 और ये 3 16, तो ये 16 तो ये भी 16। यहाँ चेक करके देख लो y की वैल्यू 3 है तो 3 ये 20 है तो ये भी 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इसमें एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। इस फिगर में देख लेते पहले क्वेश्चन क्या बोला है, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू। रिस्क कहाँ है हमारे पास, देखो ये रहा रिस्क, RISK, एक ये रहा और एक है क्लू। क्लू कहाँ है हमारे पास, ये रहा क्लू, ठीक है, CLUE, क्लू, ये रहा CLUE, ये क्लू। ये क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो x को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो x इस ट्राइंगल में बना हुआ है, देखो ध्यान से इस ट्राइंगल में। तो मैं काम कर रहा हूं, इस ट्राइंगल को अलग से बना लेता हूं, ठीक है। ये ट्राइंगल मैंने अलग से बना लिया, ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी। ये ट्राइंगल मैंने अलग से बना लिया, यहाँ लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ ये E है और यहाँ पर ये क्या है, S है, ठीक है। ये पॉइंट मुझे नहीं पता, ठीक है, O बोल देते इस पॉइंट को, यहाँ भी हम लोग मान देते हैं हमारा O पॉइंट है। क्रॉस सेक्शन पॉइंट है इन लाइंस का, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे नाम दो ना दो, बुक में गिवन हो नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो ये निकाल लिया। अब देखो अगर ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है, सोचने का तरीका समझो पहले कैसे सोचना है। ये ट्राइंगल है, अगर कहीं से ये वाला एंगल और कहीं से ये वाला एंगल पता चल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ही काम हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो पता करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये पैरेललोग्राम को भी इक्वल अलग अलग कर दे, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, ये पैरेललोग्राम कौन सा है आपका, क्लू। पहले तो रिस्क को अलग कर दे, ठीक है। ये रिस्क कुछ आपका ऐसा बना हुआ है, ठीक है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये R, ये I, ये S और ये K, इसमें क्या गिवन है आपको, ये K गिवन है आपका 120 डिग्री, ठीक है। ये हो गया रिस्क आपका, और ये आपका क्लू भी अलग करते हैं, ठीक है। ये क्लू आपका ऐसा है, ठीक है, उल्टा इस तरीके से इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक से ड्रॉ करने का तरीका ये होता है, इसका ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको ऐसा कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका क्लू CLU और E, ठीक है। इसमें क्या गिवन है हमको, L एंगल कितना गिवन है, 70 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखें आप लोग, ठीक है, तो यहां से ये एंगल E और एंगल L, अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट एंगल्स क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। अपोजिट एंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहां से देखे ध्यान से, ठीक है, मुझे E की वैल्यू चाहिए थी, E की वैल्यू आ गई मेरी 70 डिग्री, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया एंगल L इज इक्वल टू एंगल E और क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं लिखूंगा स्टेटमेंट पूरा, डोंट वरी अबाउट दिस। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, मैं पहले इसके लिए लिखता हूं, क्या लिखूंगा, एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें लिखूंगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, एडजेसेंट एंगल्स R लिखते हैं, R सप्लीमेंट्री। सभी को पता है पैरेललोग्राम गिवन है तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। एंगल K गिवन है हमको 120 डिग्री प्लस एंगल S निकालना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल S यहां से आएगा आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है, नॉट 20। तो एंगल S आ गया आपका कितना, 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एंगल S का काम, ये लिख दिया मैंने, सॉरी एंगल S कितना आने वाला है आपका, अच्छा ये 120 डिग्री है, 80 डिग्री, ये 60 डिग्री आएगा, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, मैंने 80 लिख दिया गलती से, यहाँ कर देंगे हम लोग 60 डिग्री, ठीक है। चलो S की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, 80 नहीं आने वाला है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पार्ट की, ठीक है, इस पार्ट की बात करने वाले हम लोग। तो इस पार्ट में देखें, ये क्लू और ये क्या है हमारा, ये बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये देखें, एंगल E इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री। डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पूरा आप लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ गई। अब इस वाले पार्ट को यहां सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ये तीन हो गए, ठीक है। अब देखिए 70 प्लस 60 कितना हो गया आपका, 130। तो x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से प्रॉपर्टी से आया, तो आप सभी को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, लिख लेना, प्रॉपर्टी यूज करना है आपको। तो
तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x आ जाएगा आपका 50 डिग्री। सो होपफुली x को कैसे फाइंड करना, जिसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर 10 एक आसान सा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल ही है और बेस्ड है कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 7th, ठीक है, लाइंस और एंगल्स के, ठीक है, उसको उस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें लिखा है एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज अ ट्रेपेजियम, मतलब ये बताना है ये फिगर ट्रेपेजियम क्यों है, कैसे है, विच ऑफ इट्स साइड्स आर पैरेलल, अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसकी कौन सी साइड पैरेलल होगी। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हमको पता है कि इसमें जो एक पेयर होता है लाइंस का वो पैरेलल होता है, बस यही प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो दो लाइन पैरेलल होती है, दो लाइन पैरेलल कब होगी, तो हम लोगों ने क्लास 7 में एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर दो लाइनें पैरेलल होगी, देखिए ध्यान से मैं बना रहा हूं, यह फिगर है, ठीक है, ये आपकी ये दोनों लाइनें क्या है, मान के अभी क्या है, ये दोनों लाइनें हैं, ठीक है, गिवन है, और ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर आपके ये एंगल्स, ठीक है, ये एंगल, ये कौन सा एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल, ठीक है, इनको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री मिल गया, मतलब ये दोनों एंगल अगर सप्लीमेंट्री हो गए, तो इन लाइंस को पैरेलल होना ही पड़ेगा, इन दोनों लाइन को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना ही पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखिए अगर मान लो ये आपका एंगल 80 है, ये 100 है, और ये कितना 80 है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये दोनों 180 डिग्री है, मतलब इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या होगा आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर को इंटीरियर एंगल्स क्या है आपके सप्लीमेंट्री है, तो क्या लिखेंगे, इफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आर सप्लीमेंट्री, देन लाइन सेगमेंट NM, देन लाइन सेगमेंट NM एंड लाइन NM एंड KL, ठीक है, KL हैव टू बी पैरेलल, ये पैरेलल होना पड़ेगा इनको, ठीक है, इनको पैरेलल होना पड़ेगा। अगर इफ NM इज पैरेलल टू KL, देन क्या होगा, KLMN इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये बता दिया हम लोगों ने कि NM KL के पैरेलल है तो ये क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। और क्या पूछा था, विच टू साइड्स आर पैरेलल, तो NM पैरेलल टू KL या KL पैरेलल टू NM। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखे, इफ फाइंड मेजर ऑफ एंगल C, ये M एंगल C लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल C, एंगल C का मेजर निकालना है, ये हमें पता नहीं, ये निकालना है, ठीक है। इफ AB लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू लाइन सेगमेंट DC, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे की पैरेलल लाइन से, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम हो गया, सभी को पता है, ठीक है। बट ट्रेपेजियम की तुमको कोई प्रॉपर्टी पता ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं क्लास 7 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लास 7 का एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन अगर ऐसी हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, कौन कौन सी, मान लो ये CD हो गई आपकी, ये आपकी DC, और यह हो गई आपकी AB, ये दोनों पैरेलल की बने। तो ध्यान से देखो इस BC को, इस BC लाइन को देखो, ये BC यहां बना रहा हूं मैं बीच में, ठीक है, कहीं पर इस BC को, ये क्या है, BC आपके ट्रेपेजियम की जो लाइन BC है ये क्या है, ट्रांसवर्सल जैसी है, क्या है, ट्रांसवर्सल जैसी। यहां पर एंगल बना हुआ है आपका 120 डिग्री, और यहां पर ये एंगल क्या है आपका, ये C है, तो ये एंगल C, ठीक है।
तो ध्यान से देखो दोस्तों, क्लास 7 की एक प्रॉपर्टी होती है, क्लास 7 में हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स की एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये कितना आएगा आपका 60 डिग्री। इसको होना ही पड़ेगा, तभी ये लाइंस क्या होगी आपकी पैरेलल होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस फिगर में अगर इस लाइन को इसको रब कर देते हैं, ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं पूरा फिगर। ठीक है, यहां से, और अगर आप इस सी को यहां से हटा के यहां लिखते, इस बी को हटा के यहां से लिखते। ठीक है, ये देखिए ये लाइंस दोनों के हमको पैरेलल गिवन है, ये गिवन है। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा के इसको यहां आगे बढ़ा दिया। ठीक है, देखो ये दो पैरेलल लाइंस और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। तो मैं काम करता हूं, इसको बोल देता हूं आपका एंगल सी। ठीक है, तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एडजेसेंट एंगल्स शुड बी सप्लीमेंट्री या फिर को इंटीरियर एंगल्स, ऐसा यूज करेंगे हम लोग। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हम लोगों ने? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन दोनों को को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। एंगल बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 120 डिग्री, तो एंगल सी निकालना है मुझे 180 डिग्री आ गया इधर से इक्वल टू में। तो एंगल सी आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो एंगल सी विल बी इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल सी निकालना था, मेजर ऑफ एंगल सी मैंने निकाल लिया। सो होपफुली क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए फिर से यहाँ पर, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ लाइन सेगमेंट एसपी इज पैरेलल टू आरक्यू। मतलब एसपी, ये रहा एसपी, ये पैरेलल किसके हैं आरक्यू के। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमको बोला है ट्रेपेजियम है। ठीक है, बट ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी तो यूज करते ही नहीं हम लोग कहीं पे। हम लोग कहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं? क्लास 7 की प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स है क्लास 7 का हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पर। कैसे? देखे ध्यान से। मुझे बोला है एंगल पी और एस का मेजर निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखे आप, अगर एंगल एस को ध्यान से देखे। ठीक है, अब यहां पहले बात करते हैं एंगल आर की। तो एंगल आर तो मुझे पता है कितना 90 डिग्री, क्योंकि सिंबल बना रखा हम लोगों ने। क्या बना रखा है वहां पर? सिंबल, तो 90 डिग्री हो गया। अगर अब हम लोग बात करें इस लाइन पी और आर क्यू की, एस पी और आर क्यू की मैं बना रहा हूं, ये एस पी बना दी मैंने और ये बना दी आर क्यू। ठीक है, ये आर क्यू कुछ ऐसी है। ठीक है, ये हो गई आपकी आर और क्यू। ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों, अगर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, ये मान लो एस पॉइंट है, ये थोड़ा सा बना दिया यहाँ पर, ये आर पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपकी एस आर, ये एस आर। ठीक है, ये देखे ध्यान से, ये है आपका एंगल 90 डिग्री का, और ये दोनों लाइनें हैं पैरेलल। ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये एस आर लाइन जो है ट्रांसवर्सल से कैसे काम करेगी? कैसे काम करेगी? ट्रांसवर्सल के जैसा। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है मतलब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, मतलब को इंटीरियर एंगल्स है। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इसको 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। इसको 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और इसके पीछे रीजन है, ये है आपके को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है आपके? को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एस मुझे निकालना है, एंगल आर आपका 90 डिग्री है और ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एस की वैल्यू आ गई आपकी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल एस हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स है, इन दोनों को सप्लीमेंट्री होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स आपको पता है, तो दोनों 90-90 होंगे। ठीक है, ये तो बात हुई एस की। ठीक है, अब निकालना है हमको पी। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर फिर से फिगर बना रहा हूं। ठीक है, ये फिर से मैंने एक लाइन बनाई, कौन सी? एस और पी वाली। इस पी को, पी पॉइंट यहां लेते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये हो गई आपकी आर और क्यू। ये पॉइंट क्यू यहां लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्यू यहां पर ले लेता हूं मैं कहीं पर, ये क्यू। देखिए ध्यान से, एक लाइन है ऐसी, ये वाली, ये देखे, ये कौन सी लाइन है आपकी? ये हो गई आपकी एस और ये हो गई आपकी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू वाली लाइन है। ठीक है, पी क्यू लाइन ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
ये हो गई आपकी पी क्यू लाइन, ठीक है। ये क्यू वाला एंगल जो बना है आपका कितना बना है 130 डिग्री। फिर से देखें दोस्तों, ये दोनों क्या है आपकी पैरेलल लाइंस और ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल, ये क्या हो गई आपकी ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपके को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको कितना होना पड़ेगा 50 डिग्री, ठीक है। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका मेरे पास है ये 90 डिग्री ऑलरेडी पता चल गया, तो भाई लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये 90 ये 90 ये 130, इसको मान लो पी एंगल पी, निकाल लो एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी। देखो 90 और 90 180 पहले 100 ऐड करेंगे तो 280, फिर आप 30 और 8 कर रहे हो तो कितना 310, तो 310 तो ये बचा कितना 50, क्योंकि सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इससे लिख रहा हूं, मैं इससे क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा डायरेक्टली कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखूंगा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल P मुझे निकालना है, एंगल P मुझे निकालना है, एंगल Q मेरे पास 130 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 180 डिग्री, तो एंगल P हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, मतलब एंगल P हो गया आपका 50 डिग्री। सो होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का समझ में आया हो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।